एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई नया एनवायरनमेंट मिलता है उसमें अपने आप को एडेप्ट करना सीख जाओ। एंड एडेप्टेबिलिटी मींस आप देखोगे जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे या फिर जब आप सीए बन गए हो तो उसके बाद जॉब में जाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। जो एनवायरनमेंट जो है उससे अलग एनवायरनमेंट मिलेगा एंड उस एनवायरनमेंट को आपको एडेप्ट कर लेना है। बहुत आगे जाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोलकाता के नहीं है, वो बाहर से यहां पढ़ने आए हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा यार कि वापस यहां से छोड़ के चले जाते हैं, अपन अपने गांव में कहीं बिहार में थे या कहीं दूर से आए हैं वहीं पे रह लेते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखना, दिस इज द टाइम जो आपको ये टेस्ट कर रहा है। और भैया अगर आपने इसको अच्छे से जी लिया, लाइफ आगे जाके सेट है। And adaptability does not mean that कि you should adapt to the environment. Adaptability means हर चेंज जो फ्यूचर में आने वाला है उसको लेके आपको एडेप्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी वजह से क्या सीए है वो रिप्लेस हो जाएगा? मेरे को लगता है कि यस, सीए रिप्लेस होगा बाय सीए विद एआई। सो यू हैव टू लर्न द एआई। आपको जो है वो एआई को सीखना पड़ेगा, आपको एडेप्ट करना पड़ेगा एआई को। और जब आप ये करोगे ना तब जाके आप जो है वो बहुत आगे जाओगे। एंड लाइफ में है ना हमेशा अपडेट रहना, अपग्रेड करना अपने आप को। आप लोगों ने सुना होगा पहले एक कोडेक करके कैमरा आता था, एक एम्बेसडर कार आती थी, एक एचएमटी की वॉच आती थी और एक नोकिया का मोबाइल आता था। आज से 15-20 साल पहले ये सब चीजें अपनी क्वालिटी वाइज टॉप थी, मार्केट में बहुत आगे थी, बट आज चारों में से एक भी नहीं है। ओनली रीजन इज दे हैव नॉट अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विद द टाइम। सो आपको ना टाइम के साथ अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीजें बन सकती है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी यू शुड डेवलप। सेकेंड क्वालिटी इज अ कम्युनिकेशन स्किल। गाइस कम्युनिकेशन स्किल है ना, हमारे राजस्थान में जहां से मैं आता हूं वहां पे एक कहावत है कि अगर बंदा बोल सकता है ना तो वो बोलने से मिट्टी भी बेच सकता है। आप मिट्टी है वो उसको बेच सकते हैं अगर आप बोलना जानते हैं तो। कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। एंड कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट मीन दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। यू कैन स्पीक इन हिंदी, you can speak in your Bangla, you can speak in any language whatever you like to speak, but you should speak. Guys यहाँ पे जो लोग आते हैं, आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पेपर प्रेजेंट किया, कल भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पेपर प्रेजेंट करेंगे। आपको इनसे इंस्पायरेशन लेना है, इंस्पायर होना है, और अगली बार जब भी कॉन्फ्रेंस हो इंडिया में वहां जाके आपको पेपर प्रेजेंट करना है। बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पे आप सीख पाओगे कि कम्युनिकेट कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़िया करना है। एंड गाइस यू नो दैट आपको जब ये पेपर प्रेजेंट करते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, मेगा कॉन्फ्रेंसेस में इंस्टीट्यूट की, उसमें पैसा इंस्टीट्यूट देती है। आपको ट्रेवल का खर्चा इंस्टीट्यूट देती है, आपको रहने का खर्चा इंस्टीट्यूट देती है, खाने का खर्चा इंस्टीट्यूट देती है, सब इंस्टीट्यूट देती है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यू शुड ग्रैब दिस। एंड है ना आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको पहले से ये लगता है कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा। आप हमेशा अपने आप से यही बोलते रहेंगे कि यार मैं तो पहले से बांग्ला मीडियम में पढ़ा हूं या मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। गाइस आपको पता है मैं ना ऐसे हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं ना जहां पे मैंने पहली बार एबीसीडी सीखा था वो 6th स्टैंडर्ड में सीखा था। जब मैं 6ठी क्लास में आया 6th स्टैंडर्ड में, तब पहली बार एबीसीडी स्कूल में आई थी। एंड देयर वाज अ फर्स्ट क्लास टेस्ट था, उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन था। 5 मार्क में स्मॉल वाली एबीसीडी लिखनी है, 5 वाले में कैपिटल में लिखना है। एंड यू नो दैट आई स्कोर्ड द 0 मार्क्स। मेरे को एबीसीडी नहीं आता था। मैंने इधर कहीं देखा मुझे पी दिखा, मैंने पी लिख लिया, इधर मैंने कहीं जे लिखा, जे लिख लिया, के लिखा, के लिख लिया, और ऐसा करके मैं जो है वो लाइक आगे बढ़ा। जब मैं सीए कर रहा था ना तब भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैं बताऊं मैं जब पढ़ता था, मैं ऑडिट और अकाउंट से पढ़ता था तो उसमें मुझे इंग्लिश के टर्म नहीं समझते थे। मैं हिंदी समझ के और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। यू नो दैट ऑडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
लेखा परीक्षक नहीं, अंकेक्षक। ऑडिट को क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। यू नो दैट गुडविल को क्या बोलते हैं? ख्याति। यू नो दैट ट्रायल बैलेंस को क्या बोलते हैं? तलपट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? चिट्टा। दो लड़कियां लड़ती है तो बोलती है तेरा काला चिट्टा खोल दूंगी, बैलेंस शीट खोल देंगी। सो दैट इज व्हाट हाउ आई हैव लर्न द इंग्लिश। मैं ऐसे हिंदी की टर्म्स पढ़ के, और मैंने अकाउंट समझा, मैंने ऑडिट समझा। मैं हिंदी में ही पढ़ता था और हिंदी में पढ़ के मैंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया। आई एम फ्रॉम दैट हिंदी मीडियम यार। और मैं जब आप लोगों के सामने आज बोल पा रहा हूं ना, तो जब मैंने किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो। ये बात तो पक्की है। एंड गाइस, you know, till 2017 I used to teach in Hindi only because हिंदी में ही पढ़ा मैं पढ़ाता भी हिंदी में ही था। जो बच्चों को हिंदी समझता था वो ही मेरे को समझ पाते थे। एंड वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, यू नो दैट, बहुत ही खराब मेरे साथ हुआ। खराब अच्छा जो मानना है वो मान सकते हो। In 2017 I received one message from a guy from Chennai, Aditya. Aditya messaged me from Chennai कि sir, can you visit Chennai and take the CA final classes? Just that was a message कि can you visit Chennai and take CA final classes? And मेरा पहला रिप्लाई था कि आदित्य in the Chennai, because I heard that in Chennai you have to teach in English only. मेरा पहला रिप्लाई था कि आदित्य I have to teach in Hindi or English. Then Aditya replied that, sir, in Chennai, people understand only English or Tamil. So you have to teach in 100% English. That was 2017. मुझे पता था कि मैं इस गेम से बाहर हूँ, क्योंकि अपने को इंग्लिश की दो लाइन बोलनी नहीं आती थी। इंग्लिश में बोलते कैसे, पढ़ते टाइम में मैं हिंदी इंग्लिश कर करके पढ़ा था, तो मैं पढ़ा सकता ही नहीं इंग्लिश में। लेकिन एज ए सीए हम हमेशा ऐसे सोचते हैं, यार मैं ऐसे कैसे बोलूं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, इसलिए मैं चेन्नई नहीं जा सकता पढ़ाने के लिए। तो मैंने रिप्लाई किया आदित्य को, बड़ा ही रूड था बट मैंने किया, और मैंने रिप्लाई किया, आदित्य यू कैन नॉट अफोर्ड मी करके। क्या बोला? आदित्य यू कैन नॉट अफोर्ड मी। भाई साहब उस बंदे ने पोलाइटली वापस रिप्लाई किया कि सर कैन यू टेल मी हाउ मच यू विल चार्ज फॉर द 10 days बैच। ऐसा करके उसने रिप्लाई किया। अब बॉल अपने पास थी, 2017 की बात कर रहा हूं। मैंने सोचा मैं कितना कमा लेता हूं साल का, तो उस टाइम आई यूज्ड टू अर्न अराउंड 10 लाख रुपीज साल का। एज अ सीए 10 लाख तो कमाते ही हैं, तो आई यूज्ड टू अर्न 10 लाख रुपीज साल का इन 2017। मैंने आदित्य को रिप्लाई कर दिया कि आदित्य आई विल चार्ज 10 लाख रुपीज फॉर द 10 days बैच, 1 लाख रुपीज पर डे। मैंने कहा हाईएस्ट इतना तो कमाना है एक दिन का। गाइस मैंने वो मैसेज करके मैं सो गया। मुझे 100% पता था कि वो बंदा मना करेगा, कौन ही देगा इतना पैसा पढ़ाने का। और यू नो दैट, मैं जब सुबह उठा तो आदित्य का रिप्लाई था अग्रीड सर, एंड उसने फ्लाइट की और होटल की टिकट भेज रखी थी। भाई साहब जब मैंने सुबह वो मैसेज देखा ना, तो मेरे साथ 1 घंटे तक तो क्या हुआ मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ प्रैंक हुआ है। फिर मैंने अपने आप को बोला कि यार मैं कब तक ये बोलते रहूंगा कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं हिंदी मीडियम से, ये मैं कब तक चलाते रहूंगा। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा, मैं चेन्नई जाऊंगा, और मैंने कहा सबसे बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है कि वहां जाऊंगा, बच्चों को समझेगा नहीं, भगा देंगे मुझे, मैं आ जाऊंगा वापस। कौन सी शर्म आती है? शर्म वहां पे आती है जो लोग आपको जानते हैं, वो तो मुझे जानते ही नहीं थे, वो तो मुझे जानते ही नहीं थे। मैंने क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं ना मेरी लाइफ में जब भी डिसीजन लेना होता है ना, तो मैं हमेशा मेरी लाइफ में ये सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, वो मैं मान लेता हूँ हो गया है, और अब मैं आगे का डिसीजन लेता हूँ। मैं गया चेन्नई, एंड गाइस यू नो दैट जब मेरा बैच था, मैं पूरी रात मिरर के सामने खड़ा हूं, कांच के सामने, और खुद को पढ़ा रहा हूं कि कैपिटल एसेट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। पूरी रात पढ़ाया। सुबह क्लास में गया, चेन्नई स्टूडेंट वर अमेजिंग। एक साइड में लड़कियां बैठी है, दूसरी साइड लड़के बैठे हैं।
चप्पल उप्पल क्लास के बाहर उतार के आए हैं। आगे तिरुपति बालाजी की फोटो है, सबको हाथ जोड़ के वो बैठ रहे हैं। मैंने जब देखा तो मैंने भी बालाजी से हाथ जोड़े, क्योंकि उस दिन जरूरत मेरे को ज्यादा थी। हाथ जोड़े एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। गाइस, फर्स्ट 2 घंटे तो मैंने क्या पढ़ाया मुझे खुद को ही नहीं समझा, बट मैंने पढ़ाया। आई गॉट कंफर्टेबल टिल द एंड ऑफ दैट डे, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट कि जितनी इंग्लिश मुझे आती है इनको भी इतनी ही आती है। एंड हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। तो एक बात बताओ, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है, आप वैसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने ना एक ग्लास सीलिंग लगा रखी है और आप अपने आप में ये बोलते हो कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो थोड़ी यहाँ सेंट जेवियर से थोड़ी हूँ, मैं तो छोटी वाली कॉलेज से, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, मैं तो हिंदी में पढ़ा हूँ, मैं तो मान लो बांग्ला लैंग्वेज में पढ़ा हूँ। गाइस, उससे बाहर निकलो, एक बार ट्राई करके तो देखो यार। जब ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, यहाँ आके एक बार ट्राई करके बोलने की कोशिश तो करो। मैं बता दूं, 1-2 बार थोड़ा सा डर लगेगा, 1-2 बार ऐसे हाथ कांपेंगे, 1-2 बार ऐसा लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, बट उसके बाद यू विल बी द एक्सपर्ट। सो सेकंड रूल इज अ कम्युनिकेशन स्किल एंड थर्ड इज अ लीडरशिप। गाइस, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो यू हैव टू बी अ लीडर इन द लाइफ। जब भी आपके ऑफिसेज में आपका कुछ काम हो और वो अगर जूनियर को देना पड़े तो आप दो उसको काम। मैंने आर्टिकल शिमला बहुत बार देखा है जो देते ही नहीं, तो जूनियर को काम देना है, बोला देंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास से काम चला जाएगा। गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द बेटर वर्क। यू हैव टू बी लीडर इन द लाइफ। आपको लीडर बनना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। एंड लास्ट 4th पॉइंट इज अ कंटेंट। आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप अगर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपका कंटेंट है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। एंड गाइस, एक बात बताऊं, सीए इतना ब्यूटीफुल कोर्स है कि आपको जॉब में एंट्री जो मिलेगी ना, वो कंटेंट पे मिल जाएगी। ये जितने भी सीए अभी बने हैं इस रिजल्ट में, इनको कंटेंट के बेसिस पे 10 मिनट के इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर आप कहां रहोगे, दैट विल डिपेंड्स ऑन द एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप। मेरा फ्रेंड 2010 में सीए बना था, वो 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ था, तीसरी बार में 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ था। आपको पता है हमारे राजस्थान में एक ऐसा चीज होती है कि जब हम सीए बनते हैं तो न्यूज़पेपर में दिलाते हैं, यहाँ पे आई डोंट नो दिलाते हैं या नहीं, बट न्यूज़पेपर में दिलाते हैं। और न्यूज़पेपर में ऐसा कटिंग दिलाते हैं, आपका फोटो, उसके बाद नीचे लिखा होता है सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद घर वालों के सबके नाम, जिनको अच्छा लगा नहीं लगा सबके नाम वहां होते हैं, और वो न्यूज़पेपर में दिलाते हैं, जिससे रिश्ते आने चालू हो जाते हैं सीए बनने के बाद। और यू नो दैट अगर एनीवन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो वहां लिखवाते हैं प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। क्या लिखवाते हैं? प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक फ्रेंड 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ, 2 बार उसका फॉर्म भी मैंने ही भरा था, तो मुझे पता है वो 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ। लेकिन उसने न्यूज़पेपर में क्या लिखवाया पता है? प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को बुरा लगा क्योंकि मैं 1st अटेम्प्ट में हुआ था, वो 3rd अटेम्प्ट में हुआ, उसने भी प्रथम प्रयास लिखवाया। मैंने उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा प्रथम प्रयास क्यों लिखवाया, तू तो 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ है। वो बोलता है बीबी देख, मैं पास 3rd अटेम्प्ट में हुआ हूं, प्रयास तो पहली बार ही किया था। So one of my friends, he cleared in the 3rd attempt. He joined the job at the 4 lakh rupees का पैकेज इनिशियली, 4 लाख का उसने जॉब ज्वाइन किया था। आज आफ्टर 10 years he is withdrawing 2 crore rupees का पैकेज। He is a like CFO in one of the pharmaceutical company. कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी एंट्री जॉब में कम से हुई, बट वो 10 साल के बाद कहां है ना, दैट डिपेंड्स ऑन योर एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप। सेम में एक फ्रेंड ऐसा था जिसको रैंक आई थी, और रैंक आने के बाद वो बंदे को जॉब, पहली जॉब मिली थी, वो 10 लाख की मिली थी। आज 10 साल के बाद वो 40-50 लाख के पैकेज पे है। सो गाइस, मैं बताऊं ना, आपको देखो जॉब मिलेगी, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, बट वेयर यू विल बी आफ्टर 10-15 years, दैट डिपेंड्स ऑन योर द एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप। इस पे आपको ध्यान देना है।
एंड गाइस एक बात बताऊं, जैसा अभी शुभम सर बता रहे थे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। मैं जब कल मैंने इंटरव्यू लिए AR1, AR2, AR3, AR2 तो कोलकाता का ही बच्चा है करके, रितिश करके जो बंदा है वो कोलकाता का ही है। एंड गाइस ही क्लियर द इंटरमीडिएट 1 by 1 ग्रुप। पहले उसने एक ग्रुप क्लियर किया, फिर उसने दूसरा ग्रुप क्लियर किया, सीए फाइनल में बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 2 बनी। जब उसको जॉब मिलेगी ना अभी मिनिमम 30-35 लाख का पैकेज मिलेगा। यू शुड टेक द इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस पीपल यार। आपको लगता है कि भाई अपन रैंक नहीं ला सकते, कोई बात नहीं ना, बट अगर आप प्रिपरेशन रैंक लेवल की करोगे तो कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। एंड गाइस ये जो कोर्स है ना, ये हार्डवर्क मांगता है, ये मेहनत मांगता है। एंड अगर जो हार्डवर्क करता है ना वो पास हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, बट बहुत सारे हार्डवर्किंग लोग यहाँ पास हो जाते हैं। आप सबने अपने ऑफिस में अपने सीनियर को देख के या बॉस को देख के ये तो लगा ही होगा कि ये कैसे सीए बन गया, लगता है ना। तो भाई हार्डवर्किंग पीपल क्लियर द एग्जाम, सो यू हैव टू बी अ हार्डवर्किंग बिकॉज समवन मेंशन्ड दैट हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। एंड लाइफ में मैं बता दूं, यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। जो भी रिजल्ट हो, जिसका रिजल्ट आ गया, जिसका रिजल्ट आने वाला है, जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना, पास हो जाए सेलिब्रेट करना, बट थोड़ा लाइफ में है ना कभी भी चीजों को रेस्पेक्ट देना। इतना भी हवा में मत उड़ जाना करके, ठीक है कि भाई हम सीए बन गए उसके बाद कुछ नहीं, सब सबसे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। तो लाइफ में हमेशा हम्बल बने रहना, सबको रेस्पेक्ट करना। एंड अगर मान लो नहीं होता है कभी, बिकॉज सीए का रिजल्ट है 10, 12, 20% ही रहने वाला है, 10 to 20% के बीच में रिजल्ट रहेगा। नहीं होता है, अपने आप पे एनालाइज करना कहाँ पे गलतियां रह गई थी और वो गलतियों पे काम करना, आप आराम से सीए बन जाओगे। एफर्ट पुट करना। और मैं बताऊं, ये जो सोशल मीडिया ये सब चीजें, कल मैं जब इंटरव्यू ले रहा था 1, 2, 3 का, मेरे को पता चला वो बच्चों ने 4 महीने तक इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया देखा ही नहीं है। वो बोलते हैं 4 महीने पहले हमने डीएक्टिवेट कर लिया था और हमने देखा ही नहीं क्या हो रहा है सोशल मीडिया। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देने के आने के बाद 4 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं सोशल मीडिया पे। वो आपको नहीं करना है। एंड गाइस आप लोग सीए बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो कोर्स चूज किया है दिस इज द बेस्ट इन द कॉमर्स। एंड मैं अभी कुछ दिन पहले कजाकिस्तान गया था घूमने के लिए, वहां पे मुझे ना कुछ बच्चे मिले जो एमबीबीएस कर रहे थे वहां पे, और वो एमबीबीएस कर रहे थे। तो मैंने पूछा अच्छा तुम एमबीबीएस कर रहे हो? बोले हाँ। तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोले वहां 4 इयर्स लगेगा, उसके बाद इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद वो एमबीबीएस माने जाएंगे। तो मैंने कहा कितना खर्चा होता है टोटल एमबीबीएस करने में वहां पे? तो बोले 50 लाख रुपीस। तो मैंने सोचा यार 50 लाख रुपीस, उसके बाद तो बहुत शानदार वाला पैकेज मिलता होगा। मैंने उसको पूछा कि 50 लाख रुपीस खर्चा किया, उसके बाद जब तुम डॉक्टर बन जाते हो कितना पैसा इनिशियली मिलता है? ही मेंशन कि सर ईयरली 4 to 5 लाख के बीच में पैकेज मिलता है। और एक सीए है जो पैसा नहीं लगता, सिर्फ जवानी लगती है, मेहनत लगती है, डार्क सर्कल आ जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाते हैं, बट उसके बाद सीए बनने के बाद जो पैकेज मिलता है ना, आज की डेट में मैं बताऊं, मुंबई या जो मतलब क्या बोलते हैं बिग 4 जो इंडिया की जो भी लाइक सिटीज है, बैंगलोर है, मुंबई है, कोलकाता है, हर बच्चे को 10 से 12 लाख रुपए तो मिनिमम मिलता है। दैट डिग्री इज दैट वर्थ करके। सो गाइस जस्ट मैं यहीं पे इतना ही आप लोगों से बोलना चाहूंगा। एंड अगेन आई जस्ट वांट्स टू थैंक्स टू द कोलकाता। 2 minutes की ज़्यादा है, I will not take you more than 2 minutes. Okay guys, now if you have any question then you can ask me. Please आप एक बार माइक पास कर लो, मेरे पास 2 मिनट है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए।